नमस्कार दोस्तों। लोक नृत्य की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के नृत्यों के बारे में। तो राजस्थान के जो नृत्य हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है व्यावसायिक नृत्य, दूसरा है धार्मिक नृत्य, तीसरा है क्षेत्रीय नृत्य और चौथा है जनजातीय नृत्य। तो इन चारों ही नृत्यों को हम लोक नृत्य की श्रृंखला में आगे पढ़ते चलेंगे। आज बारी है व्यावसायिक नृत्यों की। तो व्यावसायिक नृत्य कहते किसे हैं? ऐसे नृत्य जिनका आयोजन मुख्य रूप से पैसे कमाना हो। ऐसे नृत्य जिनका आयोजन मुख्य रूप से क्या हो? अर्थ से संबंधित हो, यानी पैसे कमाने से हो, उसे हम व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में मूलतः ये गलत छपा है। तो मूलतः कितने आते हैं नृत्य? 3 नृत्य आते हैं। राजस्थान में व्यावसायिक श्रेणी में जो नृत्य आते हैं वह उनकी संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? भवाई, कच्ची घोड़ी व चरी, ये 3 नृत्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भवाई, कच्ची घोड़ी व चरी, ये 3 जो नृत्य हैं वह राजस्थान में व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। पहला नृत्य पढ़ते हैं हम, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य क्या है? इसकी उत्पत्ति जो है मटका नृत्य गुजरात से हुई है। यानी भवाई जो नृत्य है वो हमने कहाँ से लिया है? गुजरात से लिया है। यहाँ का नहीं है, गुजरात से हमने इसको ग्रहण किया है। गुजरात में एक नृत्य होता है जिसका नाम है मटका नृत्य। क्या बोलते हैं? मटका नृत्य। इस मटका नृत्य से हमने भवाई नृत्य की क्या कहते हैं, नृत्य बनाया था राजस्थान में। तो राजस्थान में इसके जो जनक माने जाते हैं, भवाई नृत्य के जनक, वो हैं नागोजी जाट व बागोजी जाट। नागोजी जाट और बागोजी जाट दोनों कौन है? राजस्थान में भवाई नृत्य के संस्थापक या जनक माने जाते हैं। भवाई नृत्य को कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो सीधा सा है, भवई नृत्य करते हैं। भवई कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर उदयपुर क्षेत्र में है। तो भवई जो है वह लोग जो भवाई नृत्य करते हैं। ठीक है। राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का नृत्य, भवाई नृत्य जो है वो राजस्थान में कौन सी स्थान का प्रसिद्ध है? तो केकड़ी अजमेर, पहले ये तो दूसरे नंबर पर है केकड़ी अजमेर तो, लेकिन पहला जो है मेवाड़ यानी उदयपुर का प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ भवाई जाति के लोग रहते थे। तो मेवाड़ और केकड़ी, इन दोनों जगह जो नृत्य किया जाता है वह राजस्थान का प्रसिद्ध भवई नृत्य कहलाता है। इस नृत्य में नृत्यांगनाएं सर पर 7-8 मटके लेकर नंगे पैर तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करती है। तो भवाई नृत्य में क्या होता है? महिलाएं एवं पुरुष क्या करते हैं? सर पर 7-8 मटके रखेंगे और नंगे पैर तलवार तथा कांच के टुकड़ों पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। भवाई नृत्य महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष पुरुष महिला महिला करेंगे, महिला व पुरुष दोनों ही इसमें क्या करते हैं? भागीदारी निभाते हैं। भवाई नृत्य की जो प्रमुख महिला कलाकार हैं उनके नाम हम जान देते हैं। ऐसी महिला जिन्होंने 101 मटके रखकर लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, तो वह थी अस्मिता काला। अस्मिता काला जो थी उन्होंने अपने सिर पर 111 मटके रखे, जिसके बाद इनका नाम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। कौन से नृत्य के लिए? भवाई नृत्य के लिए। हालांकि अस्मिता ने अब 183 मटके सर पर रख लिए हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड बना था तब उनके जो है वो 111 ही थे। यानी लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी 111 मटके ही हैं। 111 मटके रखकर सर पर डांस करने वाली जो महिला है वो कौन सी है? अस्मिता काला। 102 मटके रखकर नृत्य करने वाली दूसरी महिला कौन सी हैं? तो वह है तारा शर्मा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है तारा शर्मा। तारा शर्मा भवाई नृत्य की दूसरी नृत्यांगना है जिन्होंने अपने सिर पर 102 मटके रखकर नृत्य किया था। पहली कौन है? अस्मिता काला। भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार किसे माना जाता है? तो भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जो है वो है पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास कौन है? भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार मानी जाती हैं। भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य किसने कहा? भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य किसने कहा? तो वीणा अजमेर ने क्या कहा था? इसको ज्ञानदीप नृत्य कहा था। भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य कहने वाली महिला वीणा अजमेर थी। भवाई नृत्य की सबसे छोटी, जिन्हें लिटिल वंडर भी कहा जाता है, नृत्यांगना कौन है? तो सबसे छोटी जो नृत्यांगना है वो है श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी बेहद ही सबसे छोटी उम्र की हैं जो भवाई नृत्य करती हैं। भवाई नृत्य की अन्य प्रमुख महिलाओं के नाम में आता है द्रौपदी, कुसुम, ज्योत्सना शर्मा।
इनको याद करें तो कर लेना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। भवाई नृत्य के प्रमुख पुरुष कलाकार, अच्छा इसमें प्रमुख पुरुष कलाकार भी हैं, जिनमें पहला नाम आता है रूप सिंह। रूप सिंह ने 69 मटके अपने सिर पर रखे थे, जबकि अस्मिता ने 111 रखे, तो रिकॉर्ड ही बनाया था। वर्तमान में उन्होंने 183 भी रख लिए हैं, लेकिन चलो ठीक है। रूप सिंह ने अब तक कितने रखे हैं? 79 मटके अपने सर पर रखे हैं। रूप सिंह के अलावा प्रदीप पुष्कर, स्वरूप पवार, दयाराम भील, सागीलाल सांगड़िया, ये प्रमुख है, इनका नाम थोड़ा सा हाईलाइट करो। सागीलाल सांगड़िया, सागीलाल सांगड़िया जो हैं उनको नृत्यमणि की श्रेणी उपाधि से नवाजा गया है। तो सागीलाल सांगड़िया कौन है? नृत्यमणि। सागीलाल सांगड़िया कौन है भाई? यह है नृत्यमणि। मूल रूप से यह कौन सा नृत्य करते हैं? तो भवाई नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है हमें। नेक्स्ट, राजस्थान का स्टंट नृत्य किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्टंट नृत्य भवाई नृत्य को ही कहा जाता है। क्यों? इसमें स्टंट ही होता है क्योंकि सिर पर मटके रखे होते हैं और कई कलाकार अपने मुंह से जमीन से नोट उठाते हैं, पलकों से, आंखों की पलकों से आलपिन को उठाते हैं। इसी कारण जो स्टंट किए जाते हैं भवाई नृत्य में, इसीलिए इसको भवाई नृत्य को स्टंट नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिस पर शास्त्रीय नृत्य, इसमें क्योंकि नियम कानून प्रयोग में लाए जाते हैं, भवाई नृत्य में जो है नियम व कानून का उपयोग किया जाता है, तभी तो वो तलवार पर और कांच पर चल पाते हैं। इसीलिए शास्त्रीय नृत्य की जो झलक मिलती है वो हमें भवाई नृत्य पर ही मिलती है। यह एकमात्र नृत्य है। जसना ओडन, जसना ओडन नाटक का संबंध किससे है? जसना ओडन क्या है? जसना ओडन एक ऐसा नाटक है, जब कभी भी भवाई नृत्य किया जाता है तो कभी कभार बैकग्राउंड में इस नाटक का मंचन किया जाता है। तो जसना ओडन जो नाटक है उसका संबंध कौन सी है? भवाई नृत्य से है। भवाई कौन सी नृत्य से? भवाई नृत्य से है। जसना ओडन की जो लेखिका थी उनका नाम था शांता गांधी। शांता गांधी के द्वारा जो जसना ओडन लिखी गई है, वो किताब लिखी गई है, उनकी लेखिका कौन है? शांता गांधी है। इनके बारे में कुछ जानते हैं, ये क्या है जसना ओडन? तो जसना ओडन जो है, इसमें जसमन देवी की बहादुरी दिखाई गई है इस नाटक में। यह ओड जाति, तो ओड जाति का एक प्रमुख काम होता है कुएं खोदना। तो ओड जाति जो है वह, उनका प्रमुख काम क्या है? कुएं खोदना है। तो जसमन जो महिला है उसकी बहादुरी की कथा है या नाटक है, जो शांता देवी ने अपनी पुस्तक जसना ओडन में दिखाई है। जसना ओडन जो नाटक है वह भवानी नृत्य के साथ साथ कभी कभी दिखाया जाता है। भवाई नृत्य का संरक्षण दिया, भवाई नृत्य को संरक्षण कैसे दिया गया था? तो भवाई नृत्य को संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा भवाई नृत्य को संरक्षण दिया गया था। कहने का मतलब ये, लोक नृत्यों को अब देखने के लिए लोग ज़्यादा उतावले नहीं होते। ऐसी स्थिति में उनका मंचन, उनका कार्यक्रम कम होता चला जाता है, क्योंकि आर्थिक रूप से इनको ज़्यादा सहयोग मिलता नहीं है। ऐसे ही यह भवाई नृत्य भी धीरे धीरे कहाँ जा रहा था, मतलब लोग उसका देख नहीं रहे थे, तो उसके कलाकार भी समाप्त होते चले जा रहे थे। तभी भारतीय लोक कला मंडल आगे आया। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का है, यह आया और इन्होंने दयाराम भील, इसका नाम याद रखना, भवाई नृत्य को बचाने के लिए दयाराम भील नामक व्यक्ति को इन्होंने अपॉइंट किया था। तो भवाई नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने दिया था। इसके लिए उन्होंने किस व्यक्ति को भेजा था? तो दयाराम भील को भेजा था। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 22 फरवरी 1952 को की हुई थी। किसने की थी? देवीलाल सामर ने की थी। यह अभी पूछ लिया गया प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लें कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर के द्वारा उदयपुर में की गई थी। ठीक है। सगोजी सगीजी, बोरा बोरी, गूजा गूजी, एक मिनट। सगोजी सगीजी, बोरा बोरी, गूजा गूंजी, यह किस नृत्य के प्रकार हैं? तो भवाई के ही प्रकार हैं। या प्रश्न ऐसे आ जाए कि भवाई नृत्य के प्रकार हैं सगोजी सगीजी, बोरा बोरी, गूजा गूंजी, यह कौन से नृत्य के प्रकार हैं? तो यह भवाई नृत्य के ही प्रकार हैं। अगला जो महत्वपूर्ण नृत्य है व्यावसायिक नृत्यों में, वह है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य क्या है? चरी नृत्य के लिए किशनगढ़ अजमेर प्रसिद्ध है। उसके लिए क्या था? उसके लिए तो उदयपुर प्रसिद्ध था।
उसके बाद में कौन सा था, उसके बाद में दूसरा था कौन सा अभी, उसके बाद में था, 1 मिनट अभी देख लो, नहीं भूल जाएंगे फिर, मैं खुद दिमाग में नहीं आ पा रहा। केकड़ी अजमेर, और जो चरी नृत्य है वह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। थोड़ा सा अंतर था, ठीक है। तो चरी नृत्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम। चरी नृत्य के प्रसिद्ध है गुर्जर जाति में। चरी नृत्य को करने वाली गुर्जर की महिलाएं होती हैं सर्वाधिक, इसीलिए चरी नृत्य गुर्जर जाति में सर्वाधिक क्या लोकप्रिय है। चरी नृत्य कब कब किया जाता है, तो मांगलिक अवसरों पर, और पहले के समय में बारात के स्वागत के लिए भी चरी नृत्य किया जाता था। चरी बोलते हैं मटके को रखने के लिए सर पर एक कपड़े के गोला बनाया जाता है, उसको क्या हिंडोली भी बोलते हैं और चरी भी बोलते हैं। तो चरी नृत्य उसी को बोलते हैं। चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनमें है फल्गुबाई व सुनीता रावत। फल्गुबाई व सुनीता रावत कौन से नृत्य की नृत्यांगना है, तो चरी नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं। नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने चरी के ऊपर जो दीपक जलाकर रखती हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चरी नृत्य करते समय जो नृत्यांगनाएं होती हैं अपने सिर के ऊपर एक दीपक जलाकर रखती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे माडा, क्या बोलते हैं उसको, माडा, या फिर उसको क्या बोलते हैं, भैरव। उस दिए का नाम होता है भैरव बोलेंगे या फिर माडा बोलेंगे। एक बार फिर रिवीजन करते हैं इन चीज़ों का। तो व्यावसायिक नृत्यों में सबसे पहला नृत्य कौन सा है, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य में व्यावसायिक नृत्यों में आते कौन कौन से हैं, कच्ची भवाई नृत्य आता है, कच्ची घोड़ी और चरी। तो भवाई नृत्य के बारे में जानते हैं। भवाई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। राजस्थान में भवाई नृत्य के जो जनक किसको माना जाता है, नागौजी जाट व बाघौजी जाट। नागौजी व बाघौजी दोनों जाट हैं, वह भवाई नृत्य को करने वाले हैं। कौन सी जाति करती है, भवाई जाति करती है। राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का भवाई है, तो मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर का, और केकड़ी अजमेर का। इस नृत्य में नृत्यांगनाओं के सर पर कितने मटके होते हैं, सामान्यतः 7-8 मटके रखकर नंगे पैर तलवारों व कांच के टुकड़ों पर यह नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य किया जाता है महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कौन, महिला पुरुष इसमें दोनों ही भागीदारी निभाते हैं। प्रमुख महिला कलाकार कौन कौन सी हैं, प्रमुख महिला कलाकार में पहला नाम आता है अस्मिता काला का। अस्मिता काला ने 111 मटके अपने सर पर रखकर लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इसके अलावा दूसरी महिला है तारा शर्मा। तारा शर्मा ने 102 मटके रखकर अपने सर पर भवाई नृत्य किया था। तीसरी जो आती हैं वह भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार कौन रही हैं, तो पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास कौन है, यह भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार हैं। भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य किसने कहा था, बीड़ा अजमेर ने कहा था। भवाई नृत्य की सबसे छोटी लिटिल वंडर उम्र की नृत्यांगना कौन सी है, श्रेष्ठा सोनी है। श्रेष्ठा सोनी कौन है, सबसे छोटी उम्र की भवाई नृत्य करने वाली नृत्यांगना है। भवाई नृत्य की प्रमुख अन्य महिलाएं द्रौपदी, कुसुम, ज्योत्सना शर्मा। भवाई नृत्य के प्रमुख पुरुष कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका आता है, रूप सिंह। किसने कितने मटके रखे थे, 69 सिर पर रखे थे। प्रदीप पुष्कर, स्वरूप पवार, दयाराम भील और सागीलाल सांगड़िया। नृत्यमणि किसको कहा जाता है, तो सागीलाल सांगड़िया को नृत्यमणि कहा जाता है। राजस्थान का स्टंट नृत्य भवाई नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक दिखती है, तो भवाई नृत्य में जसना ओडन नाटक का संबंध भवाई नृत्य से। जसना ओडन नाटक की लेखिका शांता गांधी के अलावा भवाई नृत्य को संरक्षण दिया गया है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने कौन से व्यक्ति को भवाई नृत्य बचाने के लिए भेजा था, तो दयाराम भील को भेजा था। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की गई थी, 22 फरवरी 1952 को। किसके द्वारा, देवीलाल सामर के द्वारा। सांगोजी, सगीजी, बोरा बोरी, गुजा गुजी किसके उपनाम हैं या किसकी उप शाखाएँ, तो भवाई नृत्य की उप शाखाएँ हैं। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का। चरी नृत्य की प्रसिद्ध किस जाति में प्रसिद्ध है, तो गुर्जर जाति में प्रसिद्ध है। चरी नृत्य किया जाता है मांगलिक अवसरों पर और प्राचीन काल में बारात के स्वागत पर भी किया जाता था। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई और सुनीता रावत। नृत्य के दौरान नृत्यांगना अपनी चरी के ऊपर जो दीपक जलाकर रखती हैं उसको क्या बोलते हैं, मांडा या भैरव बोलती हैं। आज की वीडियो में इतना ही।
फिर नई वीडियो फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।